गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित गुरुकुल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं सोनाली रॉय फ्रॉम एनआर गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल सरायकेला आ गई हूँ अपने 4th वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गुड मॉर्निंग। In my last lecture, we have discussed about continuity, basic concept of continuity and some problems. अब हम continuity की कुछ आगे के problems solve करना सीखेंगे। मैंने NCERT क्लास 12th के कुछ problems एक्सरसाइज 5.1 के इसमें सॉल्व किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही सिंपल टाइप के थे। आज जो हमारे क्वेश्चंस है हम उन पे गौर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमारे जो लास्ट क्वेश्चंस थे उसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पॉइंट्स गिवन होते थे कि एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, इस टाइप के गिवन रहते थे। इस क्वेश्चन में हमें पूरे डोमेन में चेक करना है। हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। हमारा फंक्शन है f(x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5). हमें कोई पॉइंट गिवन है नहीं और हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी सॉल्व करने का तरीका क्या है। कंटिन्यूटी सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी पॉइंट पर पहले उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ता है एंड उसी पॉइंट पे उस फंक्शन के वैल्यू को भी फाइंड करना पड़ता है। और अगर तीनों के वैल्यूज सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो जो पॉइंट गिवन रहता है उस पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं, बट इसमें हमारा पॉइंट गिवन नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेंडमली हम कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू k फाइंड करेंगे। कैसे ये फाइंड होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू k माइनस। एक्चुअल में वो a माइनस होता है, पर हम जिस पॉइंट पे ले रहे हैं उस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो k हमने लिया है इसलिए हमने यहाँ लिखा k माइनस f(x). लिमिट जब x को हम चेंज करते हैं h से तो वो h टेंड्स टू 0 हो जाता है और इस x की जगह हमारा वैल्यू चेंज होके हो जाता है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वो वैल्यू माइनस h। तो हम k पे निकाल रहे हैं इसीलिए k माइनस h। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0, f k माइनस h। f x का वैल्यू है x माइनस 5, x था तो x माइनस 5, इसी x की जगह है k माइनस h, इसीलिए इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k माइनस h, और माइनस 5 तो ऑलरेडी है उसे हम पुट कर देंगे। अब h का वैल्यू कितना है 0, तो h का वैल्यू हम इसमें जैसे ही 0 पुट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ओनली k माइनस 5। तो हमारा k माइनस 5 आ गया। सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, k माइनस की जगह k प्लस करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में k माइनस h होता है, राइट हैंड में k प्लस h होता है, तो हमने k प्लस h लिखा। अब इन द सिमिलर वे जब f(x) का वैल्यू x माइनस 5 था, x की जगह हमारा x है तो यहाँ x की जगह k माइनस k प्लस h है, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह k प्लस h पुट कर देंगे और माइनस 5 है तो माइनस 5। देन h टेंड्स टू 0 तो h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, k माइनस 5। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा LHL का जो वैल्यू था RHL का भी वैल्यू सेम आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f ऑफ k हमने फाइंड किया, तो f ऑफ x की जगह k जैसे ही हमने पुट किया तो वो k माइनस 5 हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन पे जो वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है, तीनों का वैल्यू k माइनस 5 आ गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, हम देखते हैं। इसमें f(x) का वैल्यू है 1/x माइनस 5 और हमें चेक करना है इसका भी कंटिन्यूटी, बट पॉइंट गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू k पर। तो x इक्वल्स टू k पर फाइंड करने के लिए इन द सेम मैनर पहले LHL फाइंड करेंगे, x टेंड्स टू k माइनस f(x),
और जैसे ही हमारा लिमिट चेंज होगा h में, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x की जगह हो जाएगा k माइनस एच। अब हमारा जो फंक्शन है उसका वैल्यू हम पुट करते हैं। एफ एक्स था तो x माइनस 5 हुआ, x के प्लेस पर है k माइनस एच, तो हम x की जगह क्या करेंगे, k माइनस एच को पुट करेंगे -5। देन h का वैल्यू जैसे ही हमने 0 पुट किया तो ये हो गया k माइनस 5, तो 1/k-5। इन द सेम मैनर जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे उसका वैल्यू भी आ जाएगा 1/k-5 एंड f ऑफ x की जगह जब हम k पुट करेंगे तो f k इज 1/k-5। इसमें भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f k का वैल्यू सेम आ गया, इसीलिए ये फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बट इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है x नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो रहा है बट k पे हो रहा है, सारे पॉइंट्स पे हो रहा है, बट 5 पे नहीं होगा। क्यों, ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 5 पे आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 5 पुट करते हैं तो 1/5-5 दैट इज 0 एंड 1/0 इज इनफाइनाइट। तो उस केस में आपका जो फंक्शन है उसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो कंटिन्यूअस भी नहीं हो जाएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट होगा। अगर इस क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं रहता तो उस केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हम प्रूफ नहीं कर पाते। उस केस में हमें k के लिए तो फाइंड करना ही पड़ता, साथ ही साथ x इक्वल्स टू 5 पर भी हमें कंटिन्यूटी इसका चेक करना पड़ता। देन हम ये डिसाइड कर पाते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द गिवन फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय दिस। x का फंक्शन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में गिवन है। f(x) का फंक्शन x होगा इफ x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। 1 या 1 से लेस होने पर उसका वैल्यू x लेंगे हम, और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हो तो f(x) का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। इसका कंटिन्यूटी हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 0 पर, 1 पर एंड 2 पर। ठीक है, तो हम एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है वो 1 पर डिफाइंड है। ठीक है, ऐसे हमारा डोमेन तो है -∞ से +∞, लेकिन ये 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 2 वैल्यूज में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो x इक्वल्स टू 0 है वो 1 से लेस वाले में आ रहा है और x इक्वल्स टू 2 पर हम जो फाइंड करेंगे वो 1 से ग्रेटर वाले में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा x इक्वल्स टू 0 पर अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। x जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है एंड हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता ही है। तो इसलिए हमें x इक्वल्स टू 0 पर अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। x टेंड्स टू 0, f(x) जब हम करेंगे, x टेंड्स टू जब 0 लेंगे तो वो क्या होगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि 0 है वो 1 से लेस है। तो सीधा हम f(x) का वैल्यू x यानी 0 ले लेंगे, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, f(x) का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड f(0) का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है ही, तो x इक्वल्स टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इन द सिमिलर वे x इक्वल्स टू 2 पर जब हमें फाइंड करना होगा तो x इक्वल्स टू 2 के लिए भी हम देख सकते हैं कि हमारा x इक्वल्स टू 2 पर जो वैल्यू है वो हमें कौन सा वैल्यू लेना है, ग्रेटर देन 1 वाला यानी 5। तो इस केस में भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। x इक्वल्स टू 2 जब हम लेंगे तो f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और f(2) का वैल्यू भी 5 होगा। तो 2 के लिए भी हमारा वैल्यू फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। सो हमारा जो डाउटफुल पॉइंट है वो है x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 पे ही हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0, h में जब कन्वर्ट करेंगे तो f 1 माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी 1 माइनस तो 1 से लेस, तो 1 से लेस के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज होगा, x। ठीक है, f(x) का वैल्यू x लेंगे, बट यहाँ x की जगह हमारा कौन सा वैल्यू है, 1 माइनस h है, इसीलिए x की जगह जब 1 माइनस h है तो इस x की जगह भी कौन आ जाएगा, 1 माइनस h आ जाएगा। देन h का वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो f(x) का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। अब हम राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), लिमिट जब हम x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से ग्रेटर लेंगे उसके लिए हमारा f(x) का वैल्यू है 5, तो इसीलिए सीधा हमारा लिमिट h टेंड्स टू
0 f1 प्लस h 1 प्लस हो गया तो उसमें हमारा वैल्यू सीधा क्या आ जाएगा 5, तो हमारा लिमिट वैल्यू हो गया 5। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि LHL का वैल्यू है 1, RHL का वैल्यू है 5, दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारा गिवन फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 1। तो इस तरह इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, बट 1 पर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा एक फंक्शन है जो डिफाइंड है 2x प्लस 3 x लेस देन इक्वल्स टू 2 पर एंड 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2 पर। बट यहाँ क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि लास्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि हमें x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करना है, 1 पे फाइंड करना है एंड 2 पे फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दैट मीन्स हमें नहीं कोई गिवन पॉइंट दिया नहीं गया है, हमें फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर ये जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, बट सबसे पहले हम तो बहुत इजी वे में हम ये देख सकते हैं कि ये जो 2x प्लस 3 है ये पोलिनोमियल है एंड 2x माइनस 3 जो है वो भी पोलिनोमियल है। तो x का वैल्यू हमें किस किस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा x एक बार लेस देन 2 पर, एक बार x इक्वल्स टू 2 पर और एक बार x ग्रेटर देन 2 पर। ठीक है, तो लेस देन 2 के लिए तो हमारे पास ये डिफाइंड वैल्यू है जो कि पोलिनोमियल है, तो फॉर x लेस देन 2 fx का वैल्यू है विच इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, तो इसलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया। तो इसलिए इस पॉइंट पे हमारा चेक हो गया, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं x ग्रेटर देन 2 के लिए। हमारा वैल्यू है 2x माइनस 3 विच इज ऑल्सो पोलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया, तो इस पॉइंट पे भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब डाउटफुल पॉइंट कौन है, x इक्वल्स टू 2। जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा ब्रेक होता है हमें उसी पॉइंट पे चेक करना चाहिए, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसी में होने के चांसेस है। ठीक है, तो हम x इक्वल्स टू 2 पर फाइंड करते हैं। x इक्वल्स टू 2 पर फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, जो कि हमारा रूल है। अब हम देखते हैं f, एक तो ये 2 माइनस यानी लेस देन वाले वैल्यू में आ रहा है, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, 2x प्लस 3 को लेना पड़ेगा। बट हमारा फंक्शन क्या है, 2 माइनस h, x के जगह है 2 माइनस h, मतलब इस x के जगह भी हमें 2 माइनस h पुट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इस h के जगह 0 को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या फंक्शन अब बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 दैट इज 7। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस यानी ग्रेटर देन 2 का वैल्यू लेना पड़ेगा, दिस फंक्शन 2x माइनस 3। अब हमारा f ऑफ 2 प्लस h है, तो इस x के जगह हमें पुट करना पड़ेगा 2 प्लस h, तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 इंटू एक्स के जगह 2 प्लस h माइनस 3। अगेन हम h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 दैट इज 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू डिफर कर रहा है, इसलिए हमारा जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी का है, और वो पॉइंट कौन सा है, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 3 अलग तरह के क्वेश्चंस कंटिन्यूटी के सॉल्व करना सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सबसे पहले क्वेश्चन में किस पॉइंट पे फाइंड करना है हमें वो गिवन नहीं था, एंड और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें फंक्शंस ब्रेक किए हुए थे, और लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए हम सीधे उसको क्या कंटिन्यूअस दिखा रहे थे, क्योंकि वो पोलिनोमियल फंक्शन हो रहा था और जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो रहा था उस पॉइंट पे चेक कर रहे थे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे के कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग द लेक्चर्स। Thank you so much for watching the lecture video. For more lectures, please like and subscribe my channel, Ganit Gurukul. Thank you so much.